So you have to solve these three questions. It's 18:06 in my watch, and you have time till 18:15. So your time starts now. चलो करो। तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ए है और अगर मैं उसको a raised to the power -1 लिखूंगा, so it will get simplified to 1 upon a. So similarly 1 upon 2 raised to the power -2 will be simply 2 raised to the power 2. मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इस माइनस वाली पावर को एक्सपेंड करके खत्म करने की कोशिश की है. I have just tried to simplify this minus wali power. So 1 upon 2 raised to the power -2 will be 2 square. 1 upon 3 raised to the power -2 will be 3 square. And 1 upon 4 raised to the power -2 will be nothing but 4 square. So my final expression will be 2 square plus 3 square plus 4 square, which is equal to 16 plus 9 is 25. अब 16 9 25 कैसा है सर? 2 square is 4 plus 3 square is 9 और 4 square is 16. 16 plus 9 is 25 and 25 plus 4 is 29. So the correct answer of this question is 29. Those who have given the answer as 29 is the correct. They have done good, very good. But those who have not given the answer as 29, they should see what mistakes they have done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, एक एक करके चीजों को सॉल्व करेंगे. वी सॉल्व द थिंग्स वन बाय वन. तो सबसे पहले अगर मैं इस 1 upon 3 raised to the power -1 की बात करूं, so this will be nothing but 3 raised to the power 1 minus 1 upon 4 raised to the power -1 की बात करूं, तो this will be nothing but 4 raised to the power 1. इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और होल टू द पावर -1 है, इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को मिला -1 और -1 रेज टू द पावर -1 इज नथिंग बट 1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू फाइनली -1. इसको आप डायरेक्टली यहाँ से -1 भी लिख सकते हो, बट एक स्टेप और लगा के आपने जैसे आपने बेसिक सीखा है वैसे आपने कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट -1. राइट, क्योंकि नॉर्मली कन्वेंशनली हम 1 अपॉन -1 नहीं लिखते हैं. सो आई हैव रिटन इट एज -1. दिस वाज हाउ यू वर सपोज्ड टू सॉल्व पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन की. अब पार्ट बी जब मैंने देखा बेटा तो आई वॉज लिटिल बिट टेंस्ड कि क्या करूं मैं, कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि यहाँ पे 3 रेज टू द पावर -5 है, 10 रेज टू द पावर -5 है, फिर 125 है, फिर 5 रेज टू द पावर -7 है और 6 रेज टू पावर -5 है. मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाऊंगा. क्या आइडेंटिटी लगाऊंगा सर? मैंने आप लोगों को बताया था जब अपन पढ़ रहे थे, a into b raised to the power n is equal to a raised to the power n multiplied by b raised to the power n. ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी. तो इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ. कैसे यूज करने जा रहा हूँ सर? अब देखो ध्यान से. मुझे ये मालूम है कि ये जो 10 है ना, दिस 10 इज नथिंग बट 2 into 5. ये बात तो सबको बात पता है. आपको क्या पता है सर? मुझे भी पता है. ये जो 125 है, दिस इज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर 3. और ये जो 6 है ना बेटा, दिस इज नथिंग बट 2 into 3. ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में मैंने लिख दिया. अब मैं आपके क्वेश्चन को इस तरीके से लिखूंगा. दिस विल बी 3 रेज टू द पावर -5 multiplied by 2 into 5 raised to the power -5 multiplied by 5 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power -7 multiplied by 6 raised to the power 6 raised to the power -5 को I will just write as
इसको आई विल जस्ट राइट एज 2 into 3 raised to the power minus 5. ठीक है, now I will expand, so this will be 3 raised to the power minus 5 multiplied by 2 raised to the power minus 5 multiplied by 5 raised to the power minus 5 multiplied by 5 raised to the power 3 divided by 5 raised to the power minus 7 multiplied by 2 raised to the power minus 5 multiplied by 3 raised to the power minus 5. सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, इस 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 से इस 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 को कैंसिल कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 से इस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 को कैंसिल कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर जो है सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो दिस विल बी 5 रेस्ट टू द पावर माइनस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 5 रेस्ट टू द पावर माइनस 7 में, बाकी तो सब कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट टू द पावर माइनस 7। अब जब अपन डिवाइड करते हैं तो हमने पढ़ा था कि पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो दिस विल बी 5 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 7 which is equal to 5 raised to the power 5. So 5 raised to the power 5 will be the correct answer of this question. किसी का आया है ऐसा आंसर तो देखना। Five raised to the power 5. Very good, Nishtha. Very nice. Only one person has given the correct answer, that is 5 raised to the power 5. Ananya, you must have done some mistake. I hope you got where you have done the mistake. सर मैंने वो लास्ट में 125 लिखा था पर उसके आगे मैं 3 लगाना। हाँ, ऐसे करेगा बेटा तो कैसे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ऐसे नहीं करते ना बेटा, नेक्स्ट टाइम को बी केयरफुल। हाँ, आपने लास्ट टर्म पे भी एक लास्ट टाइम भी आपने एक बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक की थी, याद है? मेरे को तो याद है। हाँ, तो बेटा नेक्स्ट टाइम से प्लीज बी केयरफुल। हाँ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ जल्दी से, फटाफट। फटाफट, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। चलो देखो, सुनो पहले। हाँ, अब देखो यहाँ पे है 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 और यहाँ पे क्या है 25 रेज टू द पावर 3x माइनस 4। अब बेटा ये तो हमें मालूम है ना कि मैं 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 और 25 रेज टू द पावर x प्लस 3x माइनस 4 को मैं ऐसे तो कंपेयर कर नहीं सकता, मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मुझे ये पता था कि 25 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, ये बात मुझे पता है। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा। 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 इज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4। ठीक है, 25 को मैंने 25 की जगह मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n अपन ने पढ़ा था, कितना होता है a रेज टू द पावर mn, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3x माइनस 4 इज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 रेज टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखो जब पावर सेम होती हैं तो अपन बेसिस को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो अपन पावर को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, ये जो x प्लस 3 है ना, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे
5 raised to the power x plus 3 is equal to 5 raised to the power 6x minus 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपन मॉडिफिकेशन करते हैं। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर कर लो, ठीक है, जब पावर सेम होता है, जब बेसिस सेम होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस क्या है 5 है, यहाँ पे भी बेस क्या है 5 है, तो जब बेस सेम होगा तो अपन क्या करेंगे, पावर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। सो 6x minus 8 will be equal to x plus 3। 6x minus 8 will be equal to x plus 3। एक सेकेंड है, 6x minus 8 x plus 3, ठीक है, 6x minus 8 will be equal to x plus 3। so from here I will get 5x। अब क्या होगा, ये जो x है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। सो 6x minus x will be equal to, यहाँ पे क्या है 3 है, और ये जब -8 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम +8। so 5x will be equal to 11 which gives me x is equal to 11 upon 5। so this was the correct answer of this question, x is equal to 11 upon 5। So I hope you understand where you did the mistake। आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तक कि आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, आपने जो -1 दिया था वो आपने कैसे दिया था और कहाँ पे आपने गलती की थी। So I just want that you guys should stop yourself, you guys should restrict yourself from committing such type of foolish mistakes। ऐसी गलतियां आप लोग ना करें, ऐसी गलतियां आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होंगी। What I want to say is these type of mistakes will be very dangerous for you all। ठीक है, ठीक। अब हम लोग लास्ट फॉर्म की बात करते हैं। लास्ट फॉर्म क्या होता है, लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्मॉल एंड लार्ज नंबर। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, अब उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। ठीक है, अब देखो ये तो जो एग्जांपल है वो तो उसको तो अपन देखेंगे ही। सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको देखो। जैसे मान लो 10 है, इसको तो अपन 10 ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 है मान, तो इसको अपन लिखेंगे 10 to the power 2। 2 कैसा है सर, यहाँ पे 2 जीरो है ना, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो आ गए। 1000 है, इसको अपन लिखेंगे 10 raised to the power 3। 10,000 है, इसको अपन लिखेंगे 10 raised to the power 4। 4 कैसा है सर, 1 2 3 4, जितने जीरो होंगे ना 10 की उतनी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो 1/10 है, तो इसको अपन लिखेंगे 10 raised to the power -1। मान लो 1/100 है, ठीक है, इसको अपन लिखेंगे 10 raised to the power -2। मान लो 1/1000 है, ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे 10 raised to the power -3। अब मान लो 1/10,000 है, तो इसको अपन लिखेंगे 10 raised to the power -4। तो जितने जीरोस होंगे उतनी ही पावर हो जाएगी। अगर 1/में है तो पावर पॉजिटिव, अगर 1/में है तो पावर निगेटिव होगी, और अगर 1/में नहीं है तो पावर पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर को अपन कैसे लिखेंगे। सपोज करो हाँ, मान लो 200 है, ठीक है, तो इसको 200 को मैं 2 into 100 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को?
होनी तो नहीं चाहिए, तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको मैंने क्या किया, इसको 2 into 100 लिख दिया। तो इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, 2 into 10 raised to the power 2। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 201 है। ठीक है, तो क्या मैं इस 201 को 2.01 into 100 लिख सकता हूं? लिख सकता हूँ 201 को 2.01 into 100। तो इसको फिर आई कैन ऑल्सो राइट एज 2.01 into 10 raised to the power 2। सिमिलरली मान लो मेरे पास कोई नंबर है 357,000। तो क्या मैं इस नंबर को 3.57 into 10 raised to the power 5 लिख सकता हूं? कैसे किया सर, कैसे आया? ट्रिक क्या है यहाँ पे? ट्रिक कुछ नहीं है सर, जो भी नंबर दिया है ना उसको पहले डिजिट के बाद, लेफ्ट हैंड साइड से पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं 10 की पावर उतनी बढ़ा दो। क्या क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड से पहला जो डिजिट है 3, उसके बाद डेसिमल लगा के पूरा नंबर लिख दो। जैसे यहाँ पे 357 था, 357,000 था, तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद डेसिमल लगा दिया, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, बाकी जो दोनों नंबर्स बचे उसको लिख दिया, और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर उतना कर दिया। सिंपल। मान लो अगर मेरे पास कोई नंबर होता 1024, just a minute, there's some problem, 1024 00000000000। अब मैं क्या करता बेटा, सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट क्या है, 1 है, 1 के बाद डेसिमल लगा दो, और उसके बाद के जो नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो, जो नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो उनको लिख दो। अब काउंट कर लो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 15। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए वेरी लार्ज नंबर इन पावर्स ऑफ 10। ये तो वेरी लार्ज नंबर की बात हो गई। अब स्मॉल नंबर की बात कैसे करेंगे? अब देखो 2/100 था, हमने अभी पढ़ा था ना कि 1/100 इज नथिंग बट 1/100 इज नथिंग बट 10 रेज टू द पावर -2। तो 2/100 को मैंने 2 into 10 रेज टू द पावर -2 लिख दिया। अब मान लो 21/100 होता, तो इसको मैं क्या लिखता, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था 2.1 into 2.1 into 10 raised to the power, एक मिनट, somebody is saying something, वेट करो। हाँ तो ठीक है ना, so it will be 2.1 into 10 raised to the power -2। ठीक है, so 21/100 को मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 2.1 into 10 raised to the power -2। एक मिनट, there is some mistake here। Sir, 2.1 into 10 raised to the power -1 होगा, -1 आएगा। There is some mistake here. There is some mistake here. Actually, I just got distracted because a student from 9th standard was continuously calling me. ठीक है? So this is, see, this is 2.1. I mean 21/100. ठीक है, I'm extremely sorry for the distraction. So 21/100, इसको what I will write as, this is nothing but 0.21. 21/100 जो है वो क्या है, 0.21 है। अब कैसे करेंगे सर? सबसे पहले इस डेसिमल को राइट हैंड साइड में क्या बोलते हैं, शिफ्ट कर दो।
तो ये कितना हो जाएगा 2.1। ठीक है, अब आपने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है? आपने एक प्लेस शिफ्ट किया है, राइट इट एज 10 raised to the power -1। so this will be 2.1 into 10 raised to the power -1। एक और बड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, तो आपके पास चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। सपोज करो कोई नंबर है, चलो 1024 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा नंबर है और इसको अपन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ 10 raised to the power माइनस पावर के फॉर्म में लिखना है। सो ये जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 0.000124। यही आया, दिस इज माय रिक्वायर्ड नंबर 0.000, एक जीरो ज्यादा हो गया, 0.00124। ठीक है, 6 डिजिट है ना, हाँ 1024, सॉरी। हाँ, so this will be 0.001024। ये कैसा आया? ये कैसे आया सर? यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो जो डेसिमल होगा वो डेसिमल विल बी आफ्टर 6 डिजिट्स। देखो यहाँ पे 1 इज फॉलोड बाय 6 जीरो, सो डेसिमल के बाद देयर विल बी 6 प्लेसेस। इस चीज को समझो कि मैंने इसको कैसे लिख दिया। यहाँ देखो 1 is followed by 6 zeros, therefore after decimal there will be 6 digits। ठीक है, अब 4 डिजिट तो मेरे पास पहले से ही हैं, 2 डिजिट की मेरे पास कमी है, तो 2 डिजिट के लिए आई विल ऐड 2 zeros to my left। आई विल ऐड 2 zeros to my left। अगर मैं राइट में 2 जीरो ऐड कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये बात तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि 0-1 हैज नो मीनिंग बट 10 हैज मीनिंग। ठीक है, 1 के अगर मैं सिर्फ 1 नंबर की बात करता हूं तो इसके राइट में अगर मैं जीरोस ऐड करूंगा तो इट विल ऐड टू इट्स वैल्यू, बट इसके लेफ्ट में अगर हम जीरोस ऐड करेंगे तो इट वोंट हैव एनी वैल्यू। सिमिलरली जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं बेटा, तो जब हम किसी नंबर के लेफ्ट में जीरो ऐड करेंगे then in that case only it will have some value। अगर मैं इसके राइट में जीरोस ऐड करूंगा तो it won't have any value। so what I will do is डेसिमल के बाद there should be 6 digits और 4 digits मेरे पास ऑलरेडी हैं। so what I will do, I will add 2 zeros from my side to the left of my number। so finally my this number is 0.001024। अब मेरे को इसको 10 की पावर में लिखना है, सो दिस नंबर विल बी, पहले तो मैं इसको 1.024 लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ पे मुझे 10 की पावर डिसाइड करनी है, तो देखो 10 की पावर अपन कैसे डिसाइड करेंगे। अभी डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल को आना है यहाँ पे, तो डेसिमल विल ट्रेवल 1 place 2 place 3 place, so it will be 1.024 multiplied by 10 raised to the power -3। it will be 1.024 multiplied by 10 raised to the power -3। किसी ने आंसर दिया था, लेट मी सी, यही आंसर दिया है क्या? 1.024 वे multiplied by 10 raised to the power no 3 but -3। अनन्या, I think it is -3 only, huh? So it will be 1.024 multiplied by 10 raised to the power -3। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं कि भाई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस केस में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज द ओनली थिंग इन दिस चैप्टर वेयर यू गाइस हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, अदरवाइज कहीं कुछ केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। एक कोई नंबर ले लो, चलो 1225। ठीक है, चलो 15625 ले लेते हैं, एक कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 15625, और इस नंबर को मैं डिवाइड करता हूं 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरोस। अब मेरे को बताओ इस नंबर को किस तरीके से अपन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ
ये इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और यू गाइज हैव ओनली कितना 3 मिनट्स। चल ट्राई एंड जस्ट टेल मी आई वांट। सो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो I will count 1 is followed by how many zeros? So 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 12, 15. So 1 is followed by 15 zeros. So I will write this number as 0.000000001565। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये मैंने 10 जीरोस क्यों लगाए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद आई शुड हैव 15, डेसिमल के बाद देयर शुड बी 15 प्लेसेस, लेकिन मेरा जो गिवन नंबर है वो सिर्फ 5 डिजिट नंबर है। सो आई एम बाउंड टू ऐड 10 जीरोस फ्रॉम माय साइड, और वो 10 जीरोस मैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, आई मीन डेसिमल के राइट साइड में और नंबर के फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट साइड में मैं ऐड करूंगा। So I have written this number as 0.10 zeros followed by 15625. अब मैं क्या करूंगा, now I will shift this decimal from here to after 1. तो कितने places मुझे shift करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 2 2 4 2 6 2 8। ओके, यहाँ पे there were 2 zeros less। आई एम सॉरी, वो काउंटिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। नाउ दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब मैं काउंट करूंगा कि मेरे को डेसिमल को कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेसेस मेरे को शिफ्ट करना होगा, तभी ये डेसिमल जो है 1 के बाद आएगा। सो फाइनली माय नंबर विल बी 1.5625 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -11। 1.5625 multiplied by 10 raised to the power -11। इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस नंबर एज 15625 multiplied by 10 raised to the power -15। ये एक तरीका हो गया, but that is not the standard form of writing this number, right? So this is the standard form of राइटिंग एनी नंबर, जो कि आपको डेसिमल में दिया होगा। कई बार क्या होता है बेटा, जब आप लोग रिसर्च करते हो, जब आप लोग बड़ी बड़ी चीजों में जब आप लोग जाओगे, व्हेन यू विल डिस्कवर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लूटो, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को, अब दैट डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power से 30। 1 will be followed, I mean the number will be followed by 30 zeros। तो अब इस 30 जीरो को आप हर जगह नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? तो इसीलिए दिस कंसेप्ट केम इनटू पिक्चर। अब 1 फॉलोड बाय 30 जीरोस को अगर आप रिप्रेजेंट करते रहो तो मेरा तो बोर्ड भर जाएगा, आपके रिसर्च पेपर का डॉक्यूमेंट भर जाएगा, कहां से करोगे? दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट केम इनटू पिक्चर। ठीक है, सपोज करो अभी आजकल कोरोना वायरस बहुत ट्रेंडिंग है। नाउ आई विल से इट इज ट्रेंडिंग बिकॉज इट इज नॉट स्प्रेडिंग, इट इज स्प्रेडिंग बट इट इज ट्रेंडिंग। सो उसके जो वायरस की साइज होती है, दैट इज सम नैनोमीटर्स में उसकी साइज होती है। कब हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है हमें ही नहीं पता चलता। अब नैनोमीटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? 1 will be followed by 9 zeros। क्या आप हर जगह 9 zeros लगाते जाओगे? No, there this standard form of representation is used। ठीक है, this was the application of this standard form of representation। Finally there are some concepts that okay, finally there are some concepts जो कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट अभी चूंकि थोड़ा सा टाइम है तो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने रैशनल नंबर से की बात की थी, हालांकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज कंसेप्ट्स। अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर्स की बात की थी। अब जो है
ये जो लॉज हैं, जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं, these all the laws are based on rational numbers. और एक चीज और, जब अपन a raised to the power 1 upon n लिखते हैं ना, a raised to the power 1 upon n लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब अपन ने स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, तो हम लोगों ने कभी भी निगेटिव नंबर की बात नहीं की थी। स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज नॉट पॉसिबल। As far as your studies is concerned, square root of -9 is not possible. Fourth root of -9 will not be possible. This is not possible. ठीक है, अगर आपसे वो कोई बोलता है, इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि निगेटिव नंबर का -x ले लो, निगेटिव नंबर का कोई भी negative number in the form of 1 upon n, where this n is even positive integer, where this n is even, this is not possible. This is not possible. Fourth root of a negative number, sixth root of any negative number or any negative number जिसका even root is not possible. So this was just to add something to your knowledge, although we will discuss these things in big detail in 9th standard, but for the time being, this was just to add to your knowledge. So this was all from my side in this chapter. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है